हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लाइब्रेरी टॉकीज। और फिर से हम आ गए हैं 25 क्वेश्चन एवरीडे। और ये काफ़ी यूज़फुल रहेगा केवीएस एनवीएस बिहार लाइब्रेरियन इसरो और भी जितने लाइब्रेरियन एग्ज़ाम्स अक्रॉस हमारे देश में होते हैं उसमें ये बहुत ही यूज़फुल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ वर्किंग डेज ऑफ नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। तो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कितने दिन काम करती है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 362 डेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लोटकाज लॉ डील्स विद ए। पहला ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी ऑफ occurrence ऑफ वर्ड्स इन ए टेक्स्ट, दूसरा है प्रोडक्टिविटी ऑफ ऑथर्स इन टर्म्स ऑफ साइंटिफिक पेपर्स, तीसरा है स्कैटरिंग ऑफ आर्टिकल्स ओवर डिफरेंट जर्नल्स, और चौथा है ग्रोथ ऑफ आर्टिकल्स इन जर्नल्स। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रोडक्टिविटी ऑफ ऑथर्स इन टर्म्स ऑफ साइंटिफिक पेपर्स। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द लार्ज वॉल्यूम ऑफ high velocity complex and variable data are termed as। इसका एग्जांपल सिंपल है, बिग डेटा। सोनी अनवील्ड द फर्स्ट ब्लू रे डिस्क प्रोटोटाइप इन विच ईयर। तो इसका सही जवाब है अक्टूबर 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसरो 26324 कोलन 2012 इज ए स्टैंडर्ड फॉर, ये किस चीज का स्टैंडर्ड है? पहला ऑप्शन है आपके पास आर एफ आई डी लाइब्रेरीज, दूसरा ऑप्शन है DOI, DOI का यहाँ फुल फॉर्म होता है डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर, डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर होता है, तीसरा है डुबलिन कोर, और चौथा है इंटर लाइब्रेरी ट्रांजैक्शन। द करेक्ट आंसर इज डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ISO 2108 स्टैंडर्ड, 2108 स्टैंडर्ड ये किससे रिलेटेड है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर, स्टैंडर्ड बुक नंबर, इंटरनेशनल टेक्निकल रिपोर्ट नंबर, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर पेटेंट नंबर। So the correct answer is International Standard Book Number. This is the correct answer. The Brownie charging system does not include, इसमें क्या इंक्लूड नहीं होता है? रीडर्स टिकट होता है, बुक टिकट होता है, डेट स्लिप होता है, ट्रांजेक्शन स्लिप नहीं होता। देखो द करेक्ट आंसर इज ट्रांजेक्शन स्लिप। इन कोलन क्लासिफिकेशन, वन इज यूज्ड फॉर यूनिटी गॉड वर्ल्ड फर्स्ट इन इवोल्यूशन एक्सेट्रा। ठीक है, तो एज अ सेमाइनल निमोनिक, शेड्यूल निमोनिक, अल्फाबेटिक निमोनिक और सिंटैक्टिक निमोनिक। द करेक्ट आंसर इज सेमाइनल निमोनिक। Identify the mode of formation of subject agriculture of corn। तो इसका एग्जांपल है लेमिनेशन, राइट? व्हेन फर्स्ट प्राइमरी सब्जेक्ट और प्लस, दिस इज बेसिक, प्लस सम फिजिट, राइट? फिजिट। तो इसमें एग्रीकल्चर भी है, एग्रीकल्चर विच इज द बेसिक क्लास, राइट? प्लस कॉर्न। Okay, so this is a lamination. Next question is the number of successive characteristics forming the basis of its derivation from universe of knowledge। उसको क्या बोलते हैं? Order of an array, order of a class, open array, collateral array। The correct answer is order of a class। What is the third part of colon classification? So this is pretty simple। इसका आंसर है classic and sacred books। Subject entry which refers to the name of class to its class number is class index entry, consolidated entry, cross reference entry या subject analytical entry।
So we have the correct answer as class index entry. The license for accessing the Europea world of learning online. तो इसका लाइसेंस कैसे अवेलेबल है? पहला, राउटलेज, टेलर और फ्रांसिस के थ्रू, स्प्रिंजर ओपन के थ्रू, सेफ पब्लिकेशन के थ्रू, या एल्जीवर के थ्रू? तो द करेक्ट आंसर हियर इज रूटलेज रूटलेज ओके, टेलर और फ्रांसिस द्वारा जो ये है वहीं से आप इसको लाइसेंस ले सकते हैं. 14 is what is the periodicity? Annals of Library and Information Studies की पब्लिश्ड बाय निस्केयर इंडिया, इसकी पीरियोडिसिटी क्या है? मंथली है, बाई मंथली है, क्वार्टरली है, या बाई एनुअल है? सो द करेक्ट आंसर इज क्वार्टरली. फेसेट पब्लिशिंग इज अ डिवीजन ऑफ. फेसेट पब्लिशिंग किसका डिवीजन है? अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, कैनेडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल. तो इसको शॉर्ट में आप लिख दिए सी लिप बोलते हैं, CILIP, राइट? या लास्ट ऑप्शन है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन, दैट इज IFLA. द करेक्ट आंसर इज सी. थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. सिलिप, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Who differentiated information and knowledge in the following way? तो नॉलेज और इन्फॉर्मेशन को किसने डिफरेंशिएट किया था, अलग अलग बताया था इस तरीके से? क्या बोला था उसने? इन्फॉर्मेशन इज ए पीस मील, फ्रेगमेंटेड, पर्टिकुलर, whereas knowledge is structural, coherent and universal. ठीक है, तो ये किसने बोला था? ऑप्शन है आपके पास. ब्रुक्स पेल्किन ने बोला था, मैकलब मैंसफील्ड ने बोला था, फेबिसॉफ या DP एलाई ने बोला था, या JH सेरा ने बोला था? सो द करेक्ट आंसर वी हैव इज F. मैकलब एंड U. Menchit. क्या बोला था? इंफॉर्मेशन इज पीसमील, फ्रेगमेंटेड, पर्टिकुलर, whereas knowledge is structural, coherent and universal. तो ये बात, आई होप द क्वेश्चन इज वेरी क्लियर. एग्जाम में आएगा तो गलत मत करना प्लीज. Which of the following key themes of references assigned to National Knowledge Commission Constitution in June 2005 under the chairmanship of Sim Petroda फॉर प्रिपेयरिंग ब्लूप्रिंट टू रिफॉर्म नॉलेज रिलेटेड इंस्टीट्यूशन? ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपके पास बिल्ड एक्सेलेंस इन एजुकेशन सिस्टम एंड इंक्रीजिंगली इंडियाज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन नॉलेज. ये ठीक लग रहा है. एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वन नॉलेज पूल इन ईच स्टेट कैपिटल एंड टू चेक द ड्रॉप आउट रेट ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन एक्वायरिंग नॉलेज. ठीक है, ये भी ठीक लग रहा है. प्रमोशन creation of knowledge in science and technology lab and improve management of institution engaged in IPR activity. ये भी मुझे ठीक लग रहा है. प्रमोट नॉलेज एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड यूज नॉलेज कैपेबिलिटी इन मेकिंग गवर्नमेंट इफेक्टिव, ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल. लेट्स सी व्हाट इज द करेक्ट आंसर. द करेक्ट आंसर इज A, C and D. बिल्ड एक्सेलेंस इन एजुकेशन सिस्टम एंड इंक्रीज इंडियाज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. तो दूसरा इसमें गलत है. देयर इज नथिंग एज सच नॉलेज पूल, राइट? ऐसे ये सब नहीं है, तो इसलिए इस ये वाला जो है क्वेश्चन जो है ये वाला ऑप्शन कट कर दिया है, राइट? साइंस एंड टेक्नोलॉजी में प्रमोशन नॉलेज सही है. एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में भी नॉलेज प्रमोट करना था, ये भी सही है. ओके, द ऑप्शन इज A, C and D. आप पॉज करके इसको देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट. इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द जोनल ऑफिस ऑफ RRRLF आर लोकेटेड? तो RRRLF बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता ही होगा. राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन, राइट? 1972 में ये बनी थी. मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर ये आती है, राइट? और बेसिकली इनका काम क्या था कि पब्लिक लाइब्रेरी को प्रमोट करना, राइट? पब्लिक लाइब्रेरीज. तो जोनल ऑफिस कहाँ कहाँ है? तो दिल्ली के बारे में तो आपने सुना है, वो तो दिल्ली इज देयर, राइट? एंड देन वी हैव अदर ऑप्शन इज C, मुंबई. सो बोथ A and C आर करेक्ट. Which of the following can be found to measure the research output of an individual? तो ऑप्शन है आपके पास A, H index, B, benchmark, C, G index या D, bookmarks. तो correct option we have is H index or G index. A and C are the correct option. Moving to the next question. Identify the following the silver halide process used in reprography.
तो ऑप्शंस आपके पास हैं, एक तो एक्सपोजर, मिनिएचर, डेवलपिंग और रिंसिंग। तो डेवलपिंग तो इसमें है नहीं, राइट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, सी एंड डी, एक्सपोजर, मिनिएचर एंड रिंसिंग। ठीक है, सिल्वर हेलाइट प्रोसेस ऑफ रिप्रोग्राफी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको ज़्यादा रिसर्च करना चाहें तो यू कैन जस्ट गूगल इट आउट। दीज आर a very important process in reprography. Basically, reprography means photocopying. All right. Moving to the next question. Identify the type metadata held by D space for archiving content. Type of metadata held by D space. D space सॉफ्टवेयर है, उसके द्वारा कौन सा metadata यूज किया जाता है for archiving content. Descriptive, configured, structural, administrative. So the correct answer is descriptive, structured, and administrative. Configured is not the right option. Okay. Moving to the 22nd question. Which of the following are spatial auxiliary subdivision of universal decimal classification UDC? The correct option is A and D, apostrophe and point not. This is a very difficult question though, but you should try to remember the answer. इसका आंसर आप याद करने की कोशिश करें ताकि एग्जाम में आए तो आप गलत ना हो, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं. Apostrophe and point not. Moving to the 23rd question, what are the constituent element of Simon's flowchart that are component of management system? Simon's flowchart. So Simon's flowchart is very important, right? You should try to Google it out. Who invented this, and what are the different component of this Simon flowchart? So we have option is planning, staffing, motivating, innovating. So the option correct, planning तो होगा, staffing भी होगा, innovating भी होगा, क्योंकि motivating is not the work of flowchart. Okay, ABD is the correct answer. Moving to the 24th question, which of the following are the characteristics of not-for-profit organization according to Edward G. Vance? पहला है financial sources derived from outside funding sources rather than from sale of service, have clear indicator of effect of profit and loss. Then we have organization of public rather than private, funding preferences for collaborative projects. The answer we have is A, that is, this is the characteristic that the financial sources derived from outside funding sources rather than from sale of service. तो sale of service होती नहीं क्योंकि इसमें not for profit है, किसी कोई सेल नहीं करते हैं, right? So this is perfect. C option, there of course this is wrong because since it's a not for profit, so you cannot have profit and loss indicators, right? So office public होता है, perfect है, private तो होगा नहीं. और फंडिंग प्रेफरेंसेस हुआ कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट. कोलैबोरेशन मतलब मिलके अगर ये प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसमें फंडिंग प्रेफरेंसेस कोलैबोरेटिव ही होता है, इंडिविजुअल नहीं होगा. Moving to the last question of the day, which of the following are the criteria for defined open standard in WWC Worldwide Consortium 2006? So transparency and impartiality looks very good. Maintenance and relevance, availability and openness, security and preservation. देखिए इन दोनों में यही वैलिड ऑप्शन लग रहे हैं, एंड द करेक्ट आंसर इज मेंटेनेंस एंड रेलिवेंस भी इसमें है, राइट. ट्रांसपेरेंसी एंड इम्पार्शियलिटी है, मेंटेनेंस एंड रेलिवेंस भी है, अवेलेबिलिटी एंड ओपननेस. सिक्योरिटी एंड प्रिजर्वेशन इज नॉट द क्राइटेरिया ऑफ open standard defined in W3C. So I hope this 25 set of questions will be helpful. आप ऐसे ही देखते रहिए, कमेंट करिए, अगर आपको कुछ स्पेसिफिक चाहिए तो वो भी आप बताइए प्लीज़. ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी आप कर सकते हैं अगर आपको पसंद आए तो. थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय.